मैं दिलीप आज आपको अवेकन लैब की आत्मा, इसकी नींव और इसके जन्म का कारण बताना चाहता हूँ। यह कोई चैनल नहीं है, यह एक प्रयोगशाला है आपके भीतर छिपे हुए सत्य के लिए। 50 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा, कबीर से लेकर अद्वैत तक, ध्यान से लेकर मौन तक, मठों से लेकर पहाड़ों तक, मैंने बहुत कुछ देखा, पढ़ा, समझा और अनुभव किया। लेकिन एक बात धीरे धीरे भीतर साफ होती गई। सत्य किताबों में नहीं, किसी गुरु के वचनों में नहीं, रिवाजों या विधियों में नहीं। सत्य तो सीधा अनुभव है जिसे कोई आपके लिए कर ही नहीं सकता। हम वर्षों तक आरतियां करते रहे, यात्राएं करते रहे, मंत्र पढ़ते हैं, साधनाएं करते हैं, पर असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर पहला छोटा आंतरिक प्रयोग करते हैं। यही समझ अवेकन लैब का बीज बनी। अवेकन लैब कोई संस्था नहीं, यह कोई मत, कोई पंथ, कोई मान्यता भी नहीं। यह है आत्म जागरण की प्रयोगशाला, आवश्यकता रहित आध्यात्मिकता का स्थान, जहां अनुभव किताबों से ऊपर है, जहां विज्ञान और मौन एक दूसरे से मिलते हैं। यह न गुरु है न शिष्य, यहाँ सिर्फ सही यात्री है। मैं भी उन यात्रियों में से एक हूँ। अवेकन लैब उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिकता चाहते हैं, पर बिना अंधविश्वास के, जो उत्तर नहीं अनुभव की तलाश में है, जो मन, चेतना और मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों की गहराई में उतरना चाहते हैं, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल को समझना चाहते हैं, जो सरल, सहज, दबाव रहित साधना चाहते हैं, और सबसे अधिक उनके लिए जो खुद को खुद ही अनुभव करना चाहते हैं। इस यात्रा में हम साथ मिलकर खोजेंगे मैं कौन हूँ का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग, अद्वैत के सरल अनुभव, विचारों का अवलोकन बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, मौन का विज्ञान, अवेयरनेस के छोटे प्रयोग, लाइव इनर एक्सपेरिमेंट्स और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे सत्य को अपने भीतर अनुभव किया जाए बिना किसी बाहरी सहारे के। हर एपिसोड एक छोटा आंतरिक प्रयोग होगा जो आप तुरंत कर सकें। अवेकन लैब इसलिए आया क्योंकि आध्यात्मिकता को सरल होना चाहिए, अनुभव सुलभ होना चाहिए, दबाव रहित होना चाहिए, और सबसे अधिक सत्य का रास्ता आपकी अपनी चेतना के भीतर से ही निकलना चाहिए। मैं बस एक सही यात्री हूँ और आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने भीतर प्रयोग शुरू करें, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। अवेकन लैब में आपका स्वागत है। हम इस यात्रा को साथ मिलकर पूरा करेंगे। अपनी ये यात्रा जारी रहेगी, तब तक जागरूक रहे, जिज्ञासु रहे और अपनी आंतरिक प्रयोगशाला को जीवित रखें।